अमेरिका के प्रतिष्ठित शैक्षणिक जगत से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के जाने माने प्रोफेसर और प्लाज्मा एंड फ्यूजन साइंसेज सेंटर के निदेशक नूनो एफ लुरिरो की न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 47 वर्षीय नूनो लुरिरो को सोमवार रात गोली मारी गई थी और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने के बाद मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। न्यूज़वीक ने इस हत्या को सिर्फ एक आपराधिक घटना मानने से इनकार करते हुए इसे हाल के कई हाई प्रोफाइल शूटिंग मामलों की कड़ी में रखा है। रिपोर्ट में याद दिलाया गया है कि कुछ ही दिनों पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी से जुड़े एक अन्य शिक्षाविद पर गोलीबारी हुई थी और इसी साल मिनेसोटा स्टेट असेंबली की डेमोक्रेट सांसद मेलिसा हार्टमैन और उनके पति की भी उनके घर में हत्या कर दी गई थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सभी घटनाएं सिर्फ संयोग हैं या इसके पीछे कोई गहरी और संगठित साजिश छिपी है। नूनो लुरिरो कोई साधारण प्रोफेसर नहीं थे। वे MIT के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और फिजिक्स विभाग में पढ़ाते थे और फ्यूजन एनर्जी जैसे अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में विश्वस्तरीय शोध कर रहे थे। चुंबकीय क्षेत्रों के उत्पादन और नियंत्रण पर उनके काम के लिए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रेसिडेंशियल अर्ली करियर अवार्ड भी मिल चुका था। कुछ ही महीने पहले उन्होंने कहा था कि MIT में फ्यूजन रिसर्च एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां दशकों से अटकी चुनौतियों को कम समय में हल किया जाएगा। ऐसे में यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक संतुलन पर सीधा हमला मानी जा रही है। इतिहास गवाह है कि परमाणु और उन्नत वैज्ञानिकों को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। इजराइल पर पहले भी कई देशों में परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं के आरोप लगते रहे हैं। पत्रकार रोनन बर्गमैन की चर्चित किताब राइज एंड किल फर्स्ट में भी ऐसे अभियानों का विस्तार से जिक्र मिलता है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, जब अभी तक किसी संदिग्ध का नाम सामने नहीं आया है, तो क्या ये हत्या सचमुच महज एक अपराध है या किसी खुफिया युद्ध का हिस्सा? इसी बीच दुनिया के दूसरे हिस्से में हालात और भी विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से जुड़े सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूर्ण और व्यापक नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दे दिया है। वेनेजुएला सरकार ने इसे खुली युद्ध घोषणा करार दिया है। ट्रंप का दावा है कि मादुरो सरकार को अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उस पर ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और हिंसक अपराधों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह तेल पर निर्भर है और ऐसे में ये नाकेबंदी देश के लिए घातक साबित हो सकती है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त किया, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैनिकों और दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों की तैनाती ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। उधर मध्य पूर्व में इजराइल ने पश्चिमी तट को विभाजित करने की नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। पूर्वी यरूशलेम के पास खाली पड़े कालंदिया हवाई अड्डे की जगह एक अवैध यहूदी बस्ती बसाने की तैयारी है, जहां 9,000 से ज्यादा नए आवास बनाए जाएंगे। फिलिस्तीनी संगठनों का कहना है कि इससे भविष्य में एक संयुक्त फिलिस्तीनी राज्य की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इसी समय मॉस्को से एक और बड़ा बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार का खुला समर्थन किया है और कहा है कि NPT के तहत ईरान को यह अधिकार हासिल है। रूस और ईरान ने साफ कर दिया है कि वे पश्चिमी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी तनाव चरम पर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम पर रूस के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर बातचीत विफल हुई तो रूस सैन्य रास्ता अपनाएगा। वहीं जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन में यूरोप नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना भेजने की बात कहकर हालात और भड़का दिए हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में एक साथ इतनी घटनाएं होना ये इशारा करता है कि वैश्विक राजनीति एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। वैज्ञानिकों की हत्या, तेल नाकेबंदी, अवैध बस्तियां, परमाणु विवाद और युद्ध की खुली धमकियां, ये सब मिलकर एक ही सवाल छोड़ जाती हैं। क्या दुनिया किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है?